हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट पजी सीरीज, जहां पर हम आपके गोल को अचीव करने के लिए थोड़ी सी मेहनत कर रहे हैं। और हम कहाँ कर रहे हैं, आप सभी मेरे को जैसे जानते ही हैं। मैं हूं अर्पित फ्रॉम योर फेवरेट फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पे आप सब पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnohub.com। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी क्या प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन। जैसे कि मैंने बताया था, ठीक है, आज आप तुम्हारा अल्कीन तो फिनिश हो चुका है, अल्कीन पर आ चुके हैं। जैसे हमने अल्कीन को तुम्हारे किस में देखा था, दो पार्ट में देखा था हमने, ठीक है। उसमें प्रॉपर्टीज और फिर प्रिपरेशन का अलग अलग पार्ट देखा था। ये भी फिर से तुम्हारा क्या है, कॉन्सेप्ट एड ऑन है। मतलब जो तुम्हारा वन शॉट में प्रिपेयर नहीं हुआ होगा वो यहाँ पे प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है। जो तुम्हारे वहां पे टॉपिक कवर नहीं होंगे वो यहाँ पर हो चुके होंगे, ठीक है। तो चलो यहां पर हम देखेंगे प्रिपरेशन, थोड़ा सा अल्कीन के बारे में भी जानते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं अल्कीन से, थोड़ा सा बेसिक, फिर उसके बाद देखेंगे प्रिपरेशन पर। तो आज हम देखने क्या क्या वाले हैं। देखो अल्कीन तो हमारा खत्म हो चुका है, ठीक है। हमें देखना है अल्कीन। अल्कीन में भी हमें क्या क्या देखना है, देखो नॉमेनक्लेचर, स्ट्रक्चर ऑफ डबल बॉन्ड इथीन का, मतलब वो क्या इसमें कवर है, वो तुम्हारा वन शॉट में कवर है, और जीआई भी उसमें कवर है। यहाँ पे देखो हमें किस पे ध्यान देना, हमें फिजिकल प्रॉपर्टीज, मेथड ऑफ प्रिपरेशन और केमिकल रिएक्शंस पे ध्यान देना है, ठीक है। तो आज हम ये अच्छे से ध्यान देंगे इस चीज पे, ठीक है। और बाकी ये जो दो तुम्हारे हैं, कौन से, एरोमेटिक और अल्काइन, ये आने वाले वीडियो में मिलेगा। इसमें अपन पूरा का पूरा अल्कीन कवर करेंगे, ठीक है। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं एकदम बेसिक से अल्कीन के। तो फिर देखो फिर अल्कीन है होता क्या है। देखो अब हमें देखना है अल्कीन के बारे में, तो चलो जल्दी से देख लेते हैं अल्कीन। चलो देखो ये लिखा है ना अल्कीन, ठीक है। मैंने जैसे बताया था एक बार, उससे भी कर सकते हो। मतलब क्या, इसके पास कितने हैं ई, दो हैं, तो कितने हैं, दो ई हैं, ठीक। ऐसे ही जनरल बताया था, ठीक है। इसको अब ये जनरली डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। देखो अपना क्या है, यहां पे दो ई है, मतलब यहां पर जब भी कार्बन और कार्बन के बीच में, ठीक है, ऐसे मत लिखो, कार्बन एंड कार्बन के बीच में तुम्हारे होते हैं कितने बॉन्ड, दो बॉन्ड। मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, डबल, जब भी होते हैं बॉन्ड, जब भी कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है तो उसको हम बोलते हैं अल्कीन, ठीक है। इतना क्लियर हो रहा है। तो चलो अब अपन ने डबल बॉन्ड देख लिया। तो भाई देखो, जब दो लोग खींच रहे हैं, अब तुम और टाइटली बाइंड हो गए हो, सिंगल में तो दूर थे, ठीक है, सिंगल में एक ही बाइंड था। अब अगर दो लोग खींच रहे हैं तो तुम्हारी बॉन्ड लेंथ क्या हो जाने वाली है, कम, ठीक है। तो इसकी जो होती है बॉन्ड लेंथ, वो कितनी होती है, वो होती है 1.34 एंगस्ट्रॉम। पिकोमीटर में पूछे तो 134 तुम्हारा पिकोमीटर, ठीक है। चलो इसका कन्वर्जन मैंने बहुत अच्छे से बताया था, ठीक है, तो वो अब मैं रिपीट नहीं करूंगा। चलो तो ये होती है इसकी बॉन्ड लेंथ, इतना क्लियर। चलो सर हमने इसके बारे में देख लिया, अब आप डबल बॉन्ड लेके आ गए हो, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। अगर ये क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में आए तो बहुत अच्छी बात है, और अगर तुम्हें पता है पहले से तो और अच्छी बात है, कोई दिक्कत ही नहीं। देखो अगर मैं तुमसे बोलता हूं हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन देखना है हमें, ठीक है। चलो तो हमें हाइब्रिडाइजेशन देखना है। एन को मैंने ATION लिख तो होता है ना, तो वो सीधे लिख दिया, चलो ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन कार्बन और कार्बन के बीच में, अगर मैं तुमसे लिखता हूं पहला स्ट्रक्चर इसका क्या होता है, C डबल बॉन्ड C, ठीक, H H H और ये H, ठीक है। अब देखो कितने एटम एक कार्बन से अटैच है। अगर मैं बात करता हूं इस वाले कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकालो, तो नंबर ऑफ एटम कितने अटैच हैं, ये देखो, एक ये अटैच है, एक ये अटैच है, और एक डायरेक्ट अटैच है कार्बन, तो कितने हैं, 3। और हम जब भी हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं तो -1 करते हैं। किससे -1 करते हैं, जितने तुम्हारा एटम अटैच है, -1 कर दो, कितना आएगा तुम्हारा 2, तो ये हो जाएगा sp2 हाइब्रिडाइज, ठीक है। चलो इसके पहले एक और चीज, क्या है इसका, तुम्हें जनरल फॉर्मूला पता है, ठीक है। जनरल फॉर्मूला क्या होता है इसका, जनरल फॉर्मूला होता है इसका CnH2n, ठीक है। चलो हमने सीधे स्टार्ट करा 2 से, क्यों करा भाई, 1 कहां गया, कार्बन एक क्यों नहीं हो सकते, तो कार्बन एक भी हो सकते हैं। देखो अगर मैं CnH2n की जगह पे, n की जगह पे मैं पुट करता हूं 1, तो क्या आएगा मेरा CH2 आएगा। यहां पर कार्बन अनस्टेबल है,
कार्बन अनस्टेबल है तो पूरा का पूरा एक ही तो कार्बन है भाई। अगर ये अनस्टेबल हो गया तो पूरा मॉलिक्यूल अनस्टेबल है, जिसके कारण यहां पे देखो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन खाली बचते हैं, क्योंकि कार्बन बनाता है 4 बॉन्ड, ठीक है, यह बनाता है 4 बॉन्ड, जिसके कारण ये हो जाता है अनस्टेबल। ये हो गया अनस्टेबल। इतना क्लियर हो गया यहां तक? चलो ठीक है। तो हमने क्या देखा? बॉन्ड लेंथ हमने देखा, हाइब्रिडाइजेशन हमने देखा, और क्या क्या चीजें हो सकती हैं तुम्हारी, ठीक है। चलो अपन अब वो डिस्कस कर लेते हैं। अब मैं तुमसे, देखो मैंने अनस्टेबल लिखा है, तो अब मैं बात करता हूं स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन की, वो कैसे कैसे हो सकती है। तो देखो अल्कीन की स्टेबिलिटी के लिए हमें उसके बॉन्ड को समझना पड़ेगा, उसके अंदर कौन कौन से बॉन्ड है, तो हम वो देखते हैं। यहां पे देखो का अल्कीन के अंदर देखो ये डबल बॉन्ड है ना, ये डबल बॉन्ड है, और मैंने बताया था, हमने एक क्वेश्चन भी करा था कि अगर डबल बॉन्ड है तो क्या क्या होगा इसके अंदर। देखो डबल बॉन्ड है तो इसके अंदर होगा एक तुम्हारा कौन सा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, एक होगा तुम्हारा सिग्मा बॉन्ड, और एक होगा तुम्हारा पाई बॉन्ड। अब ये मत बोलना कैसे कैसे बनता है। सिग्मा बॉन्ड जब बनता है जब हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है, पाई बॉन्ड जब बनता है जब साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है। इतना तो तुम्हें पता ही होगा, ठीक है। देखो जो सिग्मा बॉन्ड है ये काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है। अगर 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 बाय चांस उन्होंने पूछ लिया कि एनर्जी बताओ कितनी होती है अल्कीन में सिग्मा बॉन्ड की, तो तुम लिखोगे 397 kJ मोल इनवर्स, ये होती है इसकी, ठीक है। और पाई का पूछ लिया तो क्या लिखोगे 287 किलो जूल मोल इनवर्स। तो हमें एनर्जी से ही समझ में आ रहा है इसकी एनर्जी ज्यादा है, तो स्टेबल कौन सा होगा, सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। अब देखो पाई बॉन्ड है, कम है, वीक है। अब पाई बॉन्ड कैसे बनता है, जब उसके इर्द गिर्द हो पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो देखो अब समझना, यहां से अच्छे से समझना। देखो ये जो पाई बॉन्ड है ना, पाई बॉन्ड के इर्द गिर्द क्या रहते हैं, इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करते रहते हैं। यहां पर जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं, वो होते हैं मोबाइल। अब जब पाई इलेक्ट्रॉन घूमते रहेंगे स्ट्रक्चर के आजू बाजू, तो बताओ क्या होगा। अगर देखो पाई इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, बाइंड करने की कोशिश करता है दूसरे के साथ, और कोई बंदा वहां से देख रहा है कि यार यहां पर तो चीजें एकदम फ्री फ्री घूम रही हैं, तो वो बंदा क्या करेगा, रिएक्ट कर लेगा। इसके ही कारण जो तुम्हारी अल्कीन है वो रिएक्टिविटी शो करता है, समझ गए। देखो जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये होते हैं मोबाइल। अब ये मोबाइल है, इर्द गिर्द घूम रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर अब बताओ कौन सा बंदा आएगा। एक बंदे का नाम है न्यूक्लियोफाइल, एक बंदे का नाम है इलेक्ट्रोफाइल। तो अब बताओ कौन सा बंदा आएगा। न्यूक्लियोफाइल मतलब पॉजिटिव लविंग, तो वो तो नहीं आएगा, इलेक्ट्रॉन क्या है तुम्हारा, नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रोफाइल मतलब नेगेटिव लविंग, मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग। तो यहां पर इसके ही कारण इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की जगह पे ये भी लिख सकते हो इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन, काफी ज्यादा क्या हो जाती है, इजी। क्या हो जाती है, इजी। यहां पर ये हो जाती है काफी ज्यादा इजीली, समझ गए। तो अल्कीन काफी ज्यादा रिएक्टिव होता है इलेक्ट्रोफिलिक की तरफ। वहीं पर हम बात करते हैं अल्केन की। अल्केन के पास कोई भी मोबाइल इलेक्ट्रॉन नहीं है, जिसके कारण वो क्या नहीं करता, वो रिएक्ट नहीं करता। तो हम स्टेबिलिटी की अगर कंपैरिजन करते हैं अल्कीन की अल्केन से, तो जो तुम्हारा अल्कीन है ये कम स्टेबल होता है। यहां तक समझ में आया, एकदम क्लियर, एकदम क्लियर। फिर से बोलूं, नहीं जरूरत, चलो ठीक है। तो ये हो गई हमारी स्टेबिलिटी की बात, ठीक है। अब स्टेबिलिटी को एक और टर्म से समझा जा सकता है, वो है हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन, ठीक है। वो क्या होती है तो वो मैं बताऊंगा, ठीक है। देखो तुमने जीआई तो पढ़ा होगा, तो मैं पहले बता दे रहा हूं, एक होता है सिस, एक होता है ट्रांस, तो वो एकदम शॉर्ट में हम वहां पे देख लेंगे। तो चलो अब अपन हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपन। अब कौन सा टॉपिक अपना, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। देखो अब अपन क्या देखना है, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। तो देखो हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन, ठीक है, इसके बारे में हमें ध्यान देना है। तो चलो हमें अगर स्टेबिलिटी की अपन को बात करनी है तो हमें इसके बारे में ध्यान देना है। तो अब ये है क्या, करता क्या है, तो ये क्वेश्चन आ रहा होगा। जब भी तुम्हारा अल्कीन, क्या तुम्हारा अल्कीन रिएक्ट करता है H2 के साथ, तो क्या बनाएगा, ये अल्केन बनाता है। ये तो पता है सर, ठीक है, ये बनाता है अल्केन। लेकिन यहां पर ये कुछ एनर्जी को रिलीज भी करता है।
ठीक है, कुछ एनर्जी को वो रिलीज भी करता है। अब यहां पर एनर्जी हो रही है रिलीज, इसके ही कारण एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ये क्या होती है तुम्हारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कौन सी होती है ये? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, ये तो समझ में आ गया। अब जो जितना ज्यादा हीट को निकालेगा, ठीक है, हीट को निकालेगा, वो उतना ही कम स्टेबल होगा। क्योंकि चलो बात करते हैं। अगर मान लो इसकी तुम्हारी अंदर की जो एनर्जी है, अभी मैं यहां पे खड़ा हूं, अगर मेरी ये एनर्जी ज्यादा है, ठीक है, तो अब मैं कोई काम कर रहा हूं, किसी के साथ कर रहा हूं, तो सामने वाला भी क्या हो जाएगा? बहुत ही ज्यादा क्या हो जाएगा? वो भी एनर्जाइज हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो वो शांत स्वभाव का है, जैसे H2 है, वो स्टेबल मॉलिक्यूल है, ठीक है, अल्कीन के पास आया, वो अनस्टेबल है, तो वो जो बनाएगा प्रोडक्ट, ठीक है, वो एनर्जी काफी ज्यादा निकलेगी, तो वो तो पागल हो जाएगा। समझ गए ना? अगर मेरी एनर्जी बहुत ज्यादा है और तुम्हें कोई इंट्रोवर्ट बंदा बन जाता है, तो तुम जैसे कैसे हो जाते हो? एकदम ही कि यार क्या बात करूं मैं इससे। या अगर तुम इंट्रोवर्ट हो, तुम्हें बहुत ज्यादा मिल जाता है कौन? एकदम ही बात करने वाला, बहुत एनर्जाइज, तुम सोचते हो ये क्या है। ठीक है, तो वैसे ही अब जब ऐसा कुछ होता है, एनर्जी काफी ज्यादा रिलीज होगी, तो वो क्या हो जाता है तुम्हारा? लीस्ट स्टेबल। अपन एग्जाम्पल से समझते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहां पर देखो, अगर मैं तुमसे बात करता हूं किसकी? ब्यूट इन की, ठीक है, ब्यूट इन की बात कर रहा हूं। ब्यूट कौन सा इन? वो भी नॉर्मल 2 ब्यूटीन की बात कर रहा हूं मैं, मतलब तुम्हारा सेकंड पे होगा डबल बॉन्ड, ठीक है, ब्यूट 2 इन या 2 ब्यूटीन, कोई दिक्कत नहीं। यहां पे देखो क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये देखो CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड, ठीक है, यहां पर CH और ये हो जाएगा तुम्हारा CH3। ठीक, यही होगा, इतना तो पता है। ठीक है, अब मैं तुमसे बात करता हूं सिस ब्यूट इन की, ब्यूट 2 इन की, ठीक है, तो ये क्या होगा? देखो सिस मतलब एक ही जगह पे सेम चीज, मतलब एक ही डायरेक्शन में तुम्हारे सेम ग्रुप प्रेजेंट हो, मतलब ये तुम्हारा इन है तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ठीक है, यहां पर एक CH3 हो, ये CH3 हो, यहां पर H और ये H। इतना क्लियर? यहां तक क्लियर? चलो अब मैं बात करता हूं तुमसे ट्रांस ब्यूट 2 इन की, ठीक है, ट्रांस ब्यूट 2 इन के। तो यहां पे क्या हो जाएगा? जब तुम्हारे ट्रांसवर्सली प्रेजेंट हो, ऐसे समझो, ट्रांस मतलब ट्रांसवर्सली, मतलब जब तुम्हारा जो ग्रुप है वो डायगोनल हो और वो भी सेम ग्रुप हो, तो क्या होगा? देखो जैसे कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, सेम ग्रुप कौन कौन से हैं? CH3, तो यहां पर हो तुम्हारा CH3, मतलब कैसा? ये ट्रांस में, ठीक है, यहां पर है तुम्हारा H और यहां पर है तुम्हारा H। ठीक है, इसको ब्यूट 2 इन ना करके ब्यूट 1 इन करके देखते हैं। देखो देखो मैं क्यों कर रहा हूं? मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि तुम फिर सोचोगे कि सेम सेम यहां पे भी तो कर सकते थे। ठीक है, देखो तो मैं क्या कर रहा हूं, इसको ब्यूट 1 इन कर रहा हूं, तो यहां पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, है ना, यहां पे एक हाइड्रोजन लगा देता हूं मैं और यहां पे 2 कर देता हूं, तो बन गया तुम्हारा। अब देखो बात ये तो नॉर्मल था। अब अगर मैं रिएक्शन कराता हूं इन सब की H2 के साथ, इसकी भी H2 के साथ, इसकी भी H2 के साथ, ठीक है, इन सब की मैं आप क्या कर रहा हूं? हाइड्रोजिनेशन करा रहा हूं मैं। ठीक है, चलो मैंने इन सब का कराया हाइड्रोजिनेशन, ठीक है, हाइड्रोजनेशन कराया इन दी प्रेजेंस ऑफ, मान लो मैंने निकल कराया, ये तो हमने पढ़ा हुआ है, निकल की प्रेजेंस में मैंने करा दिया इसका हाइड्रोजिनेशन। तो यहां पर बनेगा तो तुम्हारा सेम प्रोडक्ट, कौन सा बनेगा तुम्हारा? देखो इसका डबल बॉन्ड टूटेगा, इसका डबल बॉन्ड टूटेगा, इसका टूटेगा। क्या करना क्या है हमें? हाइड्रोजन लगाना, यहां पे एक H, ठीक है, ये सब टूटेगा, एक H इधर लगा दो, एक H इधर लगा दो, सेम इसमें भी होगा, एक H इधर, एक H इधर, एक H इधर, एक H इधर। यही होता है ना, हमने अल्केन में तो यही पढ़ा है ना, प्रिपरेशन ऑफ अल्केन में यही होता है। चलो ठीक है, तो अब यहां पर बनेगा कौन सा प्रोडक्ट तुम्हारा? CH3 CH2 CH2 और CH3, सेम प्रोडक्ट बनेगा तुम्हारा। कौन सा बना? ये बन गया तुम्हारा N ब्यूट एन, बना, इतना तो पता है ना। ठीक है, अब देखो यहां पर लेकिन प्रोडक्ट सेम बना, लेकिन जो एनर्जी है वो तुम्हारी अलग अलग होती है। ठीक है, कैसे कैसे होती है? जब तुम इसकी रिएक्शन कराते हो तो यहां पर ऑलमोस्ट एनर्जी निकलती है तुम्हारी -30.3 किलो जूल मोल इनवर्स। ठीक है, जब तुम इसकी रिएक्शन कराते हो तो तुम्हारी निकलती है ऑलमोस्ट 28.6 किलो जूल मोल इनवर्स, है ना, और इसकी कराते हो तो जब मिलती है तुम्हें 26.8 किलो जूल मोल इनवर्स। देखो इन सब में मैंने नेगेटिव का साइन नहीं लगाया, इसलिए नहीं लगाया क्योंकि मैं बताना चाहता हूं नेगेटिव का साइन का मतलब यहां पर एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रही है।
ठीक है ना, इतना मैं पहले ही बता देना चाह रहा था। चलो ये हो गया तुम्हारा। अब तुम्हें क्या समझ में आ रहा है, यहां पे जब इसकी रिएक्शन हो रही है कौन की, नॉर्मल ब्यूटेन की, तो ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है, तो मतलब ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, देखो यहां पे मैं अगर ऑर्डर लिखना चाहूं तो नॉर्मल ब्यूट 1इन, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा तुम्हारा, इसकी एनर्जी ज्यादा है तो ये हो जाएगा लीस्ट स्टेबल। ठीक है, वहीं पे मैं बात करता हूं कौन से तुम्हारे सिस की, तो इन दोनों के बीच में कौन सा है, सिस ब्यूट 2इन। उसके बाद सबसे कम किसकी है, ट्रांस ब्यूट 2इन की। ठीक है, तो एनर्जी सबसे कम किसकी है, इसकी, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, ट्रांस वाला, तो ये हो जाएगा तुम्हारा स्टेबल। ठीक है, क्यों स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि इसकी मैं बात कर रहा हूं पोटेंशियल एनर्जी काफी ज्यादा कम है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी मतलब जब वो एकदम रेस्ट पे होगा, जैसे तुम अगर अभी बैठे हो तो वो वाली एनर्जी। ठीक है, तो देखो अब ब्यूट, मैं इसकी बात करता हूं नॉर्मल ब्यूट 1इन की, मतलब यहां पर ये क्या होगा, अनस्टेबल, ये होगा अनस्टेबल, क्योंकि इसकी पोटेंशियल एनर्जी काफी ज्यादा हाई है। समझ गए, तो अब देखो ये मैंने करा क्यों और तुमने पता क्या चला, ये होता है ऐसे, ये है, ठीक है, ये कौन है तुम्हारा, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। अब करा क्यों, क्योंकि ये बताता है अल्कीन की स्टेबिलिटी, जिसलिए हमने करा, इसमें अपन को हेल्प होता है अल्कीन की स्टेबिलिटी को कंपेयर करने के लिए, इसलिए हमने करा। ठीक है, तो अब तुम्हें अगर आ जाता है क्वेश्चन, किसकी तरफ आ जाता है, ये तुम्हारा ऐसा आ गया, मान लो तुमसे पूछा कि ब्यूटेन, सिस ब्यूटेन और ट्रांस ब्यूटेन में हाइड्रोजनेशन, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन किसकी ज्यादा है, तो क्या लिखोगे तुम, यहां पे बताओ क्या लिखोगे, ये लिखोगे। ठीक है, तो बस ऐसे ही मैंने बताया। अब देखो अगर मैंने स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन की बात करी है तो दो चीजें और होती हैं, तो उनके बारे में हम देख लेते हैं। देखो ये है तुम्हारा एन अल्कीन विथ ग्रेटर वैल्यू ऑफ हाइड्रोजनेशन इज लेस स्टेबल, यही तो बात कर रहे थे हम। ठीक है, इसलिए मैंने वो वाला टॉपिक तुम्हें उधर बताया, क्योंकि अगर जब पता हो तब ये पॉइंट भी समझ में आया। ठीक है, तो देखो इसको पॉइंट जो मैंने स्लाइड है, जो मेरी जो वाला अपना जो अभी कर रहे हैं हम, ये तुम्हारा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है, अगर तुम्हें ये नहीं पता होगा तो तुम्हें पता ही नहीं होगा स्टेबिलिटी कैसे करना है, और इसका हर जगह लगेगा तुम्हें, जो मैं आगे बताऊंगा तो तुम्हें पता चलेगा कि भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कौन सी अल्कीन बनानी है वो अभी पता चलेगा जब मैं बताऊंगा क्वेश्चन में। देखो अब ये बोल रहा है, ये तो तुमने देख लिया कि जितनी ज्यादा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन वो लेस स्टेबल। ठीक है ना, चलो अब दूसरी बात करते हैं, द मोर नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप अटैच टू द डबल बॉन्ड टू द डबल बॉन्डेड कार्बन, ठीक है, एटम, वो होता है ग्रेटर दी स्टेबिलिटी। मतलब ये क्या बोलना चाह रहा है, अगर तुम्हारा कार्बन कार्बन डबल बॉन्डेड की बात चल रही है, ठीक है, उसमें भी सिर्फ ये वाले कार्बन की बात चल रही है। ठीक है, ये आर और ये आर। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है कि ये कार्बन वाला अगर जितने ज्यादा अल्काइल ग्रुप से घिरा रहा होगा, जितना ज्यादा वो अल्काइल ग्रुप से घिरा होगा, उसकी उतनी ज्यादा क्या होगी, स्टेबिलिटी होगी। सिंपल सी बात समझो, अल्काइल ग्रुप को मत देखो, जैसे ही तुम्हें अल्कीन दिखे, ठीक है, अल्कीन देखे क्या करना, यहां पर ऐसे बॉक्स बनाना। ठीक है, ऐसे बॉक्स बनाना और इस पे रख देना ऐसे हाथ। ठीक है, जितने ज्यादा अल्कीन के तुम्हें क्या दिख रहा है, जितने ज्यादा तुम्हें सी ग्रुप दिख रहे होंगे, मतलब तुम्हें अल्काइल ग्रुप दिख रहे होंगे, वो वाली अल्कीन ज्यादा स्टेबल होगी। ठीक है, चलो अपन एग्जांपल देखते हैं। यहां पर इससे ज्यादा, इससे थोड़ा कम, ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि मैक्सिमम क्या है, मैक्सिमम इतने ही हो सकते हैं अल्काइल ग्रुप इस कार्बन पे, इस अल्कीन पे इतने ही हो सकते हैं ना। अब भैया 5 कार्बन में 5 बॉन्ड थोड़ी कर दोगे तुम, इतने ही होंगे ना, 4। चलो देखो इसके बाद क्या हो सकता है तुम्हारा, यहां पे आर हो सकता है, ये आर हो सकता है, डबल बॉन्ड, ये आर और ये एच, ये हो सकती है स्टेबल। उसके बाद क्या हो सकता है तुम्हारा भाई, 2 आर हो, सी, ये आर, डबल बॉन्ड सी, ये एच, ये एच। उसके बाद क्या हो सकता है, 1 आर हो, आर, सी, एच, डबल बॉन्ड, एच, एच। उसके बाद क्या हो सकता है, अब 4 ही क्या बचा, CH2, डबल बॉन्ड CH2, उसको ऐसे लिख लो, H H H H, ऐसे लिख सकते हो, वैसे लिख लो। तो सबसे लीस्ट स्टेबल कौन सा होगा, ये वाला। ठीक है, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, ये वाला। तो ये पॉइंट यही बताना चाह रहा है कि देखो द मोर नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप, द मोर नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप अटैच द डबल बॉन्ड टू द कार्बन, टू द डबल बॉन्डेड कार्बन। देखो डबल बॉन्ड से जो तुम्हारा कार्बन जुड़ा है, डबल बॉन्डेड कार्बन,
उससे अगर तुम्हारे ज्यादा अल्काइल ग्रुप हैं तो वो अल्कीन ज्यादा स्टेबल होगी। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये ऑर्डर को जरा अच्छे से लिख लो, ठीक है ना। अपन फिर बात करते हैं सेकंड वाली की। तो देखो फिर तुम्हारा है थर्ड वाला, इन केस ऑफ डाई अल्काइल डेरिवेटिव ऑफ इथीन, ठीक है, डाई अल्काइल डेरिवेटिव ऑफ एथीन, ट्रांस आइसोमर इज मोर स्टेबल। अभी देखा था हमने, किस में देखा था हमने, अभी जरा बताओ। देखो ये किसकी बात चल रही है, डेरिवेटिव एथीन की, मतलब यहां पर हो रही है जीआई, मतलब जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, मतलब वही तुम्हारी सिस और ट्रांस वाली, समझ में आ रहा है ना, जिसमें हमने क्या देखा था, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन किसकी ज्यादा थी, ट्रांस की ज्यादा थी, कम थी, बिल्कुल ठीक है, जिसके कारण ये क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। और सिस तो बीच में आ रहा था, याद आ रहा है, सिस बीच में आ रहा था, जिसके कारण सिस तुम्हारा कम स्टेबल होगा, ट्रांस ज्यादा स्टेबल होगा, तो लिख लेना सिस, ठीक है। सिस होगा कौन सा स्टेबल, कम स्टेबल, किससे, ट्रांस से, ठीक है। और सबसे कम कौन सा होगा तुम्हारा, नॉर्मल, यही थी, ठीक है। ये भाई स्टेबिलिटी ऑर्डर है ना, वरना फिर बोलो ये हीट की ऑर्डर नहीं है, ये स्टेबिलिटी ऑर्डर है, ठीक है। तो पहले लिख देता हूं मैं एक बार, करो स्टेबिलिटी ऑर्डर, ठीक। देखो और ये वाला जो तुम्हारा है ना अल्काइल ग्रुप का, उसको तुम एक चीज से और समझ सकते हो, कौन सी चीज से, जितने ज्यादा अल्काइल ग्रुप जोड़े रहेंगे उतना ज्यादा प्लस आई ग्रुप, है ना, उतना ज्यादा प्लस आई ग्रुप, तो वो उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा। और यहां पे जो तुम्हारे पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो तो घूम ही रहे हैं कि कोई मिल जाए और मैं बंध जाऊं, ठीक है। तो जितने ज्यादा तुम्हारे प्लस आई ग्रुप जुड़े रहेंगे अल्कीन से उतना ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। और भी कुछ होगा तो अपन अभी देखेंगे, है ना। तो चलो अपन जल्दी से स्टार्ट करते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन। देखो अब है तुम्हारा प्रिपरेशन, तो देखो जैसे कि हमने अल्कीन की बात करा था तो हम डबल और ट्रिपल बॉन्ड से आ सकते थे पीछे, तो जो देखो अल्कीन है हम इससे भी तो आ सकते हैं ना, अगर ट्रिपल बॉन्ड से मैं पीछे आऊं तो अल्कीन बन जाएगा। तो वैसे ही करना है, मतलब हमें क्या करना पड़ा, रिडक्शन। तो देखो सबसे पहला है तुम्हारा बाय रिडक्शन, ठीक है, या फिर एडिशन ऑफ H2 ऑन अल्कीन, तो ऐसे भी आ सकता है। देखो अब अल्कीन ऑन पार्शियल रिडक्शन विद कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ डाई हाइड्रोजन, मतलब वही तुम्हारा H2, देखो डाई हाइड्रोजन मतलब H2, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडाइज्ड चारकोल पार्शियली डीएक्टिवेटेड विद पॉइजंस लाइक सल्फर कंपाउंड और तुम्हारा क्विनोलिन गिव अल्कीन। तो ये क्या बोल रहा है, देखो ये तो सिर्फ स्टेटमेंट हुआ, देखो यहां पर बोलना क्या चाह रहा है कि मान लो अल्क आइन है तुम्हारा, क्या है तुम्हारा, अल्क आइन तुम्हारा प्रेजेंट है, ठीक है। अल्क आइन का जब हम रिडक्शन करा रहे हैं मतलब हाइड्रोजन का एडिशन ही हो रहा होगा, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ तुम्हारे ये लिखे तुम्हारे रिएजेंट, ठीक है, टेबल बना रहे हो साथ में, ठीक है, ये लिखे तुम्हारे रिएजेंट PD BaSO4 PDC और क्विनोलिन। अगर मैं इनकी प्रेजेंस तुम्हें सीधे दिख जाती है, मान लो ऐसा लिखा है PD कार्बन, ये क्या है तुम्हारा पैराडाइज्ड एक्टिवेटेड चारकोल, ठीक है। देखो अब मैं ऐड नहीं कर रहा हूं एक्टिवेटेड चारकोल, ठीक है ना, वरना अभी वहां पहुंच जाओ तुम, ठीक है। यहां पर क्या मतलब है, अल्काइन का अगर मान लो मैंने सीधे कुछ नहीं किया, ठीक है, मैंने लिख दिया निकिल और रिडक्शन कर दिया, तो ये तो भाई अल्केन तक नहीं रुकेगा ना, लेकिन हमें तो बीच में रोकना है, हमें कहां रोकना है, हमें अल्केन थोड़ी जाना है, हमें तो बीच में रोकना है, अल्कीन बनाना है। तो क्या होगा, अल्कीन को वहां पर उस स्टेप को ब्लॉक करने के लिए क्या होता है तुम्हारा, देखो ट्रिपल से तुम कहां जाते हो, डबल, फिर जाते हो तुम सिंगल, लेकिन तुम्हें ये तो चाहिए ही नहीं है, तो ये वाला तुम्हें ब्लॉक करना पड़ेगा। तो ये ब्लॉक होता कहां से है, ये जो पॉइजन्स तुम ऐड कर रहे हो ना, सल्फर कंपाउंड, जैसे कि तुम्हें क्या है BaSO4, ठीक है, सल्फर कंपाउंड, क्विनोलिन, क्विनोलिन अगर ऐसा लिखा हुआ है, सिर्फ क्विनोलिन लिखा है या H+ लिखा है या PDC लिखा है, तो तुम्हें सीधे जाके रुक जाना है किस पर, तुम सीधे जाओगे और रुक जाओगे अल्कीन पर। इतना क्लियर, इतना क्लियर है ना भाई, इतना क्लियर है। चलो देखो देखो इस रिएक्शन में क्या लिखा है, ये लिखा है तुम्हारा PDC, PDC लिखा हुआ है, मतलब देखो PDC इसको ही बोला जाता है लिंडलार्स कैटलिस्ट, क्या बोला जाता है इसको, लिंडलार कैटलिस्ट। अब यहां पर होता क्या है, देखो इस रिएक्शन में मान लो तुम्हारे पास एक अल्कीन है, ठीक है, एक अल्कीन है, ये कार्बन, ये तुम्हारा एक बॉन्ड, ये कार्बन, डबल बॉन्ड C और ये R, ठीक है, ये तुम्हारी अल्कीन है। जब इस पर तुम हाइड्रोजिनेशन कराते हो, डाई हाइड्रोजन ऐड करते हो इन द प्रेजेंस ऑफ PDC, ये कार्बन से ये वाला बॉन्ड टूटता है, एक बॉन्ड टूटेगा मतलब ट्रिपल बॉन्ड में,
ठीक है, अल्काइन में तुम्हारा एक बॉन्ड टूटेगा, यहां पर एक H जुड़ जाएगा, यहां पर एक H जुड़ जाएगा, मतलब यहां पर क्या हुआ, सिन एडिशन। ठीक है, अगर एक ही साइड कोई चीज जुड़ती है तो उसको बोलते हैं सिन एडिशन, अगर अपोजिट साइड जुड़ती है तो उसको बोलते हैं हम एंटी एडिशन। ठीक है, देखो यहां पर ये ऊपर जुड़ रहा है तो ये भी ऊपर ही जुड़ा, अगर ये नीचे जुड़ता तो ये भी नीचे ही जुड़ता, तो तब हम बोलते हैं इसको क्या, तुम्हारा सिन एडिशन। ठीक है, तो यहां पे देखो बनेगा क्या, ये बन जाएगा CH डबल बॉन्ड CH और ये सिंगल बॉन्ड R, यही था। ठीक है, तो देखो अब मैं बोलता हूं अगर उसने लिख दिया यहां पर इसकी जगह पे लिंडलार कैटलिस्ट, तब भी यही बनेगा, अगर उसने लिख दिया क्विनोलिन तब भी यही बनेगा, अगर उसने लिख दिया PDC तब भी यही बनेगा। ठीक है, तो सुनो, जब मैं अगर उसको ऐसा देखता हूं, ठीक है, सेम साइड पर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ठीक है, एक H ये R, तो देखो सारे सेम ग्रुप एक ही साइड पे हैं, तो क्या बना तुम्हारा सिस। तो जब भी तुम्हारा PDC या फिर तुम्हारी ये वाली रिएक्शन होती है, लिंडलार कैटलिस्ट के साथ रिएक्शन होती है, तो बनता है सिस। बॉन्ड तोड़ना है, सेम साइड हाइड्रोजन लगाना है, आंसर कैटलिस्ट को देखो आंसर। क्लियर क्लियर क्लियर, देखो ये होता है सिस। अब सर मैं ट्रांस भी तो जोड़ सकता हूं, बिल्कुल जोड़ सकते हो, लेकिन वहां पर तुम्हारा जो रिएजेंट है वो अलग हो जाता है। कैसे हो जाता है, तो देखो देखो, अब जब रिएजेंट अलग हो गया तुम्हारा कौन सा हो जाता है, सोडियम, और यहां पर हो जाता है लिक्विड अमोनिया। जब ये हो गया तुम्हारा, तब तुम्हें क्या मिलता है, ट्रांस, तब तुम्हें मिलता है ट्रांस अल्कीन। समझ गए, यहां पे देखो ये है तुम्हारा अल्काइन, फिर से देख लेते हैं, अल्काइन C ट्रिपल बॉन्ड C और ये R, यही होता है। ठीक है, तो अब मैं इसके ऊपर H2 का एडिशन कराता हूं इन दी प्रेजेंस ऑफ NaL, तुम्हारा फिर लिक्विड अमोनिया की प्रेजेंस में। ठीक है, सोडियम या लिक्विड अमोनिया की प्रेजेंस में, जिसको इसका भी नाम होता है, इसको बोलते हैं बिर्च रिडक्शन। ठीक है, इतना क्लियर है। वो था तुम्हारा लिंडलार कैटलिस्ट, ठीक है, लिंडलार्स कैटलिस्ट, ये है तुम्हारा बिर्च रिडक्शन। ठीक है, इसको बोलता है बिर्च रिडक्शन। यहां पर क्या होता है, यहां पर तुम्हें सीधे बॉन्ड को तोड़ना है, ठीक है, और एक ये बॉन्ड तोड़ा, यहां पर हाइड्रोजन लगा दो, एक हाइड्रोजन यहां लगा दो, तो यहां पर क्या हुआ, एंटी एडिशन। क्या हुआ तुम्हारा, एंटी एडिशन, तो एक H इधर जाएगा तुम्हारा, ठीक है, और ये R तो तुम्हारा इधर ही है, ठीक, ये R इधर रहेगा, फिर ये H जुड़ जाएगा। उल्टा भी कर सकते हो, इसको ऊपर जोड़ दो, इसको नीचे जोड़ दो, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये जो प्रोडक्ट बनेगा ये बनेगा तुम्हारा ट्रांस अल्कीन बनेगा। इतना क्लियर है। ठीक है, तो सिर्फ रिएजेंट का खेल है, बाकी तो तुम बहुत इजीली बना लोगे। अब अगर उसने सिर्फ सीधे लिख दिया कि भाई ये रिएक्शन हो रही है और ये गायब कर दिए, ठीक है, और उसने मान लो ये ऑप्शन ही नहीं दिया और उसने सीधे लिख दिया बिर्च रिडक्शन लिंडलार कैटलिस्ट, निकेल के साथ करा या किसके साथ करा या नन ऑफ दीज, तो कहां पे जाओगे तुम, बिर्च रिडक्शन पे। इतना तो इजी था, इतना समझ गए। तो ये था तुम्हारा प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन, किससे, अल्काइन से। तो हमने क्या किया, रिडक्शन करा, ठीक है, दो चीज से करा, वो अपन आगे अपन एक बार रिवाइज भी कर लेंगे। ठीक है, तो देखो अब मैं तुमसे एक क्वेश्चन अगर पूछूं, ठीक है, क्या क्वेश्चन पूछूंगा मैं, देखो देखो अब मैं तुमसे एक क्वेश्चन अगर पूछूं, द मोस्ट सुटेबल रिएजेंट फॉर द फॉलोइंग कन्वर्जन इज, तो देखो यहां पे हुआ क्या है, ये दिख रहा है तुम्हारा अल्काइन, ये बन गया अल्कीन। ठीक है, ये क्या बना, अल्कीन, जहां पर एडिशन हुआ होगा H2 का, बिल्कुल हुआ होगा, किसी की कैटलिस्ट में हुआ होगा, किसकी प्रेजेंस में, यहां पर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन सेम साइड है, क्या है, सेम साइड है, तो सेम साइड वाला मतलब सिस मतलब तुम्हारा यहां पर कौन ने रिएक्ट करा होगा, PD और C ने, ये देखो अपना लिखा हुआ है, या फिर क्या होगा तुम्हारे पास PD या इसका सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड मतलब BaSO4 हो सकता है या क्विनोलिन हो सकता है। ठीक है, क्या हो सकता है तुम्हारा, क्विनोलिन हो सकता है, ये I है ना, ये है तुम्हारा I, क्विनोलिन है वो। चलो, तो अब इसका आंसर तुम क्या दोगे, अगर ये होता तो क्या बनता तुम्हारा, यहां पे H बनता, एक H यहां बनता, लेकिन ये तो है ही नहीं, तो ये वाला तो हमारा नहीं है यहां पे क्योंकि ट्रांस नहीं बना, तो एक है हमारा H2PD, तो मतलब तुम्हारा ये कौन सा है, क्या हुआ होगा इधर तुम्हारा ये वाला। ठीक है, मतलब अगर मैं तुमसे पूछता हूं कैटलिस्ट, यहां पे लिख देता तो क्या बोलते तुम, लिंडलार कैटलिस्ट। ठीक है, और ZnHCl तो है ही नहीं, HgH2 वाला भी नहीं है। इतना क्लियर है। ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा करेक्ट आंसर,
ये हो जाएगा तुम्हारा करेक्ट आंसर। ऐसे ही तो आएंगे, ठीक है, ऐसे भी आएंगे और तुमसे पूछ लेंगे प्रोडक्ट बताओ, तो ऐसे सब पूछ सकते हैं तुमसे। इतना क्लियर हो गया। चलो अब अपन देखते हैं नेक्स्ट प्रिपरेशन। देखो अब नेक्स्ट है तुम्हारा बाय डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। बाय डिहाइड्रोहेलोजिनेशन मतलब यहां पर क्या क्या हो रहा होगा, देखो डी मतलब होता है रिमूवल, रिमूवल, ठीक है, हाइड्रो मतलब एक होगा तुम्हारा हाइड्रोजन, साथ ही साथ तुम्हारा निकलेगा एक हेलोजन, ठीक है। तो भाई तुम्हें तो यही समझ में आ गया, ठीक है। तो चलो अपन लेकर आप थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। क्या है कि अल्काइल हैलाइड ऑन हीटिंग विथ एल्कोहलिक पोटाश, मतलब तुम्हारा क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, डिसॉल्व इन एल्कोहल। एल्कोहलिक है, एक्वस होता तो वाटर में डिसॉल्व करते। चलो ठीक। अब एलिमिनेट वन मॉलिक्यूल ऑफ हेलोजन एसिड टू फॉर्म अल्कीन, ठीक है। चलो दिस रिएक्शन इज नोन एज डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, ठीक है। इसका ही नाम होता है बीटा एलिमिनेशन, एलिमिनेशन, ठीक है, या फिर इसका ही बोल देते हैं अल्फा बीटा, तुम्हारा कौन सा, अल्फा बीटा एलिमिनेशन, अल्फा बीटा एलिमिनेशन, या फिर अल्फा बीटा डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, ठीक है। इतना समझ में आ गया। इन सबके 3-4 नाम हो सकते हैं, लेकिन ध्यान कहां पे देना है तुम्हें, एल्कोहलिक पोटाश पे। मैंने जब ऑर्गेनिक पढ़ाई थी तो मैंने ऐसे नॉर्मली में बोला करता था कि भाई एल्कोहल पियोगे तो एलिमिनेट हो जाओगे, ठीक है। तो मैं यही बताना चाहता हूं, क्यों बताता मैंने ये बात, कि अगर मैं बात करता हूं एक्वस KOH की और मैंने बात करा था एल्कोहलिक KOH, ये टर्म बहुत ज्यादा आ रही थी उस टाइम पे, तो मैंने इसको थोड़ा सा सिंपल करने के लिए ये बोल दिया था एल्कोहल पियोगे तो हो जाओगे एलिमिनेट, ठीक है, और पानी पियोगे तो दूसरे को कर सकते हो तुम क्या, सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट, समझ गए, मतलब उसकी जगह पे तुम भी तो आ सकते हो। चलो ठीक है, तो मैंने ये बोला था। अब देखो एक चीज और है कि नेचर ऑफ हेलोजन एटम एंड अल्काइल ग्रुप डिटरमाइंस द रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब हेलोजन का नेचर, हेलोजन का नेचर से मतलब कौन सा लीविंग ग्रुप हो सकता है, ये आयोडीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, और तुम्हारा फिर फ्लोरीन भी हो सकता है। जो सबसे अच्छा रिलीजिंग ग्रुप होगा, मतलब एकदम लीविंग ग्रुप होगा, रिलीजिंग नहीं, ठीक है, जो सबसे अच्छा लीविंग ग्रुप होगा वो तुम्हारा क्या बताएगा, वो तुम्हारा रेट ऑफ रिएक्शन को बताने में, डिटरमाइन करने में हेल्प करेगा, ठीक है। तो देखो अगर मैं तुमसे पूछता हूं ऑर्डर ऑफ गुड लीविंग ग्रुप, तो क्या बोलोगे तुम, ठीक है। सबसे अच्छे से लीव कौन करेगा, तुम्हारा आयोडीन, क्योंकि इसकी साइज काफी ज्यादा है, तो ये हो जाएगा। उसके बाद आएगा तुम्हारा ब्रोमीन, फिर आएगा तुम्हारा क्लोरीन, फिर आएगा तुम्हारा फ्लोरीन। यही होगा ऑर्डर, तो यही होगा ना। क्यों होगा, इसकी साइज बहुत ज्यादा, फिर इसकी ज्यादा, फिर इसकी, फिर फ्लोरीन की तो बहुत ही छोटी होती है, वो छोड़ेगा ही नहीं। मतलब देखो यहां पर बात किसकी चल रही है, ये CI बॉन्ड की, ठीक है, उसके बाद CBr की, उसके बाद CCl की, और फिर CF की। तो इसका बॉन्ड लेंथ, जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है, काफी ज्यादा होगा, ठीक है, इन सब से। इतना क्लियर है। तो ये बात तो इसकी हो गई। अब रिएक्शंस क्या कहती हैं सर, तो वो बता दो। तो चलो देख लेते हैं अपन। देखो स्टार्ट करते हैं अपन अब रिएक्शन से। तो रिएक्शन से हम स्टार्ट करेंगे, क्या है तुम्हारा, कार्बन अल्कीन बनाना है हमें, ठीक है। अब एक कार्बन के पास मान लो क्या है तुम्हारा, एक इसके पास तो हाइड्रोजन हो गई, और एक कार्बन के पास हेलोजन प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहां पे देखो अल्फा बीटा कैसे, वो भी समझ लो। देखो ये हो गया फंक्शनल ग्रुप, ये हो गया तुम्हारा कौन सा ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्टली अटैच कार्बन इज अल्फा कार्बन, ठीक है। तो जो तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप है उससे डायरेक्ट अटैच कार्बन को ही बोला जाता है अल्फा, ठीक है। अब जो तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप है उससे डायरेक्ट अटैच कार्बन, उससे दूसरा कार्बन नेक्स्ट टू उस कार्बन, ठीक है, तो वो क्या होगा तुम्हारा बीटा, ठीक है, वो हो जाएगा तुम्हारा बीटा। इतना क्लियर है। देखो ये अल्फा, दूसरा वाला बीटा, ऐसा समझ लो। फंक्शनल ग्रुप पहला अल्फा, दूसरा बीटा, यदि समझना था, ठीक है। अगर मैं इसको हीट करता हूं इन दी प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में, इसको मैं हीट करता हूं, तो यहां पर चीजें क्या होती है कि यहां से उठता है तुम्हारा हाइड्रोजन, यहां से उठता है तुम्हारा हेलोजन, ठीक है। यहां से उठ रहा है तुम्हारा हाइड्रोजन, यहां से उठता है हेलोजन, तो ये दोनों के दोनों हो जाते हैं बाहर। क्या हो जाते हैं, ये हो जाएंगे बाहर। तो बनेगा क्या, देखो यहां पे एक वैलेंसी खाली, एक वैलेंसी यहां पे खाली, तो क्या बन जाएगा तुम्हारा कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ऐसी बनेगा। समझ में आया इतना। क्या हुआ,
अल्फा से निकला कौन सा तुम्हारा हेलोजन, और बीटा से क्या निकला तुम्हारा हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, बन जाएगा अल्कइन। क्या बनेगा, अल्कइन। डबल बॉन्ड कैसे आया, इसके पास एक बॉन्ड फ्री, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन फ्री, मतलब एक इलेक्ट्रॉन साथ में बॉन्ड बना लिया, क्योंकि दोनों तो निकल गए ना अपनी जगह से। ठीक है, तो देखो ये काम है किसका, एल्कोहलिक KOH का। ठीक है, ये तो बन गया अल्कीन। ठीक है, अब मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, ये तो तुम्हारा बहुत इजी है। ठीक है, ये तुम्हारा बहुत इजी है। अब मैं तुमसे पूछता हूं कि चलो देखो यहां पे मैं तुमसे पूछता हूं कि चलो इसका करके दिखाओ, CH3 CH और ये है तुम्हारा CH3। ठीक है, यहां पर मैंने दे दिया तुम्हें Br। ठीक है, ये हो जाएगा CH2 CH3। चलो ठीक है, मैंने बोला कि चलो इसका करके दिखाओ एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में, एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में मैंने अगर हीट करा तो बताओ कैसे बनेगा। तो तुम कहोगे कि बिल्कुल बना लेंगे हम सर। अब देखो यहां पे ध्यान देना, यहां पे ये है अल्फा, ये वाला तो अल्फा ही होगा। अब बीटा दो है, देखो एक है ये बीटा, एक है ये बीटा। समझे कैसे समझे, फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्टली अटैच अल्फा। अब अल्फा से जितने डायरेक्ट अटैच होंगे वो हो जाएगा बीटा, तो एक ये अटैच है एक ये अटैच है, वो हो गया बीटा। तो अब देखो तुम हाइड्रोजन जो निकालना है तुम्हें बीटा से, वो दो जगह से निकल सकता है। कहां से निकल सकता है, चलो देख लेते हैं, यहां पे देखो। ठीक है, अब देखो ये है तुम्हारा, अब एक बार मैं यहां से निकाल सकता हूं हाइड्रोजन, तो कैसे निकलेगा देखो, CH3, ठीक है, CH2 CH, देखो यहां से ये निकला यहां से ये निकला, तो बॉन्ड किसके बीच में आएगा, इन दोनों के बीच में। ठीक है, तो ये हो जाएगा डबल बॉन्ड CH2। एक ये बना, दूसरा क्या बनेगा देखो, अगर मैं हाइड्रोजन यहां से निकाल दूं, यहां से एक हाइड्रोजन निकाल दूं, तो क्या बनेगा, बॉन्ड इसका हाइड्रोजन यहां से निकलेगा, ब्रोमीन यहां से हाइड्रोजन, तो जो बॉन्ड है वो इन दोनों के बीच में आ जाएगा। ठीक है, तो क्या बनेगा देखो CH3। ठीक है, C इसका हाइड्रोजन निकल गया तो बचा एक हाइड्रोजन। ठीक है, सिंगल बॉन्ड अभी लिख लेते हैं, फिर CH इसका ब्रोमीन भी निकल गया, अब स्टेबल करने के लिए डबल बॉन्ड आ गया। ठीक है, तो क्लियर। चलो यहां पे हो जाएगा फिर CH3। अब बन गए दो। अब लेकिन वो तुमसे बोल देंगे, अगर एग्जाम में अगर आ गया, वो तुम्हें देगा सिर्फ एक ही ऑप्शन, दो तो लगाओगे नहीं, तो क्या करोगे। अब यहां पर तुम्हारी बात आती है स्टेबिलिटी की, स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन की बात आती है, जो मैंने बताया था अभी। ठीक है, तो यहां पर ध्यान दो अब तुम अच्छे से। ठीक है, अगर मैं तुमसे रिलेट करवा पा रहा हूं तो देखो, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कार्बन। ठीक है, ऐसे लिख सकता हूं कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, ये H ये H ये R ये R। ठीक है, दिख रहा है, यहां पे दो अल्काइल ग्रुप है कि नहीं है। यहां पर बात करते हैं हम, यहां पर देखो क्या है, देखो इसको मैं ऐसे लिखूं C डबल बॉन्ड C, तो यहां पे दो हाइड्रोजन है और यहां पर एक हाइड्रोजन और एक तुम्हारी बहुत लंबी सी चेन है, तो मैंने उसको R से दिखा दिया। तो यहां पर अब प्ले करती है रोल तुम्हारी स्टेबिलिटी। तो बताओ इनमें से ज्यादा स्टेबल कौन, ये दो R हैं, यहां पर एक ही R है, यहां पर एक ही R है, तो मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा तुम्हारा कौन सा, ये हो जाएगा तुम्हारा मेजर प्रोडक्ट। या फिर ऐसे भी कर सकते हो, देखो कैसे करना है, इतना तो हम बनाने का टाइम नहीं है। कैसे करोगे, ये अल्कीन है, डब्बा बनाओ छुपा लो, कितने हैं इसके पास आजू बाजू, दो, तो ये दो हैं, तो ये हो जाए इसके पास दो। ठीक है, अब मैंने ये अल्कीन है, ठीक है, मैंने इसको ऐसे छुपा लिया, डायरेक्टली अटैच कितना है, एक, डायरेक्टली अटैच कितना है, एक ही है, यहां पे दिख रहा है, ये देखो एक है। ठीक, तो इसके पास है एक, इसके पास है दो, तो ज्यादा स्टेबल कौन सा हो जाएगा, ये वाला। तो एग्जाम में अगर तुम्हें दिख गया ये दोनों, वो तो देगा ही दो, कंफ्यूज करने तो देंगे ही वो, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा आंसर, इसको बोलोगे मेजर। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक सिटजेफ और एक हॉफमैन की। सिटजेफ बोलता है कि अल्कीन पर अगर ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड चीजें जुड़ी हुई हैं, अगर अल्कीन तुम्हारा ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड है किससे, अल्काइल ग्रुप से, तो उसको बोलते हैं सेटजेफ, उसको बोलते हैं सेटजेफ। ठीक है, और अगर तुम्हारा अल्कीन जो है वो कम सब्स्टिट्यूटेड है तो उसको बोलते हैं हॉफमैन। ठीक है, तो ऐसे भी हो सकता है, और ज्यादातर के केस में पहले ये माना जाता था कि जो सेटजेफ है वही तुम्हारा मेजर प्रोडक्ट है, लेकिन अब नहीं होता ऐसा। ठीक है, अब हम स्टेबिलिटी चेक करते हैं, इतना क्लियर। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा किसके बारे में हमने देखा, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन के बारे में। मेन क्या था तुम्हारा रिएजेंट, एल्कोहलिक KOH।
ठीक है, कहां से निकालोगे, एक अल्फा एक बीटा से, ठीक है। एक उसको क्या बोलते हैं अल्फा, तुम्हारे उसको क्या बोलते हैं बीटा एलिमिनेशन, ठीक है। और अगर ऐसा आ गया तो फिर क्या देखोगे, ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड देखोगे तुम, ठीक है। ज्यादा तुम क्या देखोगे, जहां पे ज्यादा आर ग्रुप जुड़े हुए हैं। आर भी अगर काम नहीं आ रहा, आर सेम है, तो फिर तुम क्या देखोगे, हाइड्रोजन देखोगे किसके पास कितने ज्यादा है, ठीक है। चलो वो अपन आगे डिस्कस करेंगे। अब अपन चलते हैं आगे, देखो आगे अपन आ गए हैं। अब अपन को देखना है क्या, अल्काइल हैलाइड से। अल्काइल हैलाइड से कैसे, देखो फ्रॉम विसिनल डाइहैलाइड, पिछले वीडियो में मैंने बात करा था विसिनल और जेमिनल का, ठीक है। वो ठीक है, वो क्या होता है, वो कार्बन जिसके जस्ट बाजू में सेम ग्रुप जुड़ा हुआ हो। कैसे बात कर रहा हूं मैं, देखो एक कार्बन और ये दूसरा कार्बन, अगर यहां पर सेम ग्रुप है, यहां पे भी सेम ग्रुप, मतलब जो सेम ग्रुप है वो आजू बाजू हो, पड़ोसी हो, तो वो हो जाता है विसिनल, ठीक। चलो देखो ये क्या बोल रहा है, विसिनल डाइहैलाइड ऑन ट्रीटमेंट विथ जिंक मेटल, Zn के साथ हो रहा है, ठीक है, लूजेस अ मॉलिक्यूल ऑफ ZnH2, अभी देखते हैं अपन, ठीक है, टू फॉर्म अल्कीन, दिस रिएक्शन इज नोन एज डीहेलोजिनेशन। यहां पे हाइड्रो नहीं है, हाइड्रोजन नहीं निकल रहा है, दो हेलोजन निकल रहे हैं, तो यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे लिख लो फिर डी, मतलब रिमूवल ऑफ हेलोजन हो रहा है इधर, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ Zn, वो क्या हो गया, रिएजेंट। क्लियर है, इतना क्लियर है, यही तो होना है। देखो यहां पर अब मैं बात करता हूं, एक अल्क तुम्हारा क्या है, आर सी और ये आर, ठीक है, समझना यहां पर एक एक्स है, यहां पर एक एक्स है, ठीक है। मान लो एक्स यहां पे तुम्हारा क्लोरीन है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ Zn मैंने इसकी रिएक्शन कराई, तो Zn कुछ नहीं करेगा, बीच में जाकर घुस जाएगा, इन दोनों के बीच में घुस जाएगा Zn और कहेगा कि आओ मेरे साथ, मेरे दोस्तों आओ तुम्हें जमाना दिखाऊं, ठीक है। तो ये क्या होगा, यहां पर तुम्हारा क्या निकल जाएगा, Zn, अपन ने x को क्या लिया Cl, तो ये हो जाएगा Cl2, ZnCl2 बाहर, ठीक है। तो अब बचेगा क्या, इनके पास कुछ नहीं बचा, ये देखो अगर मैं इसको ऐसे मिटा दूं, इसको मैंने ऐसे मिटा दिया, ठीक है, ये मैंने मिटा दिया, तो एक बॉन्ड इसके पास खाली, एक बॉन्ड इसके पास खाली, आपस में क्या करने वाले हैं वो, वहीं पे देखो यहां पे R तो पहले से ही है, ठीक, यहां पे क्या जाएगा, डबल बॉन्ड C और ये R, ठीक है, ये आ जाएगा, ठीक है। मैंने वापस से वही हेलोजन लिख दिए हैं, ठीक है, देखो तो ये हो जाएगा तुम्हारा रिएक्शन। इतना क्लियर है, कुछ नहीं करना भाई, इसमें हेलोजन दिख रहे हैं, Zn को बीच में डाल दो, Zn कहेगा कि चलो सैर पे चलें, वो सैर पे ले जाएगा, अपने दोस्त बना लेगा और फिर इससे कहेगा कि तुम भी बॉन्डेड हो जाओ, थोड़े क्लोज हो जाओ, ठीक है। तो ये जाएंगे क्लोज, मतलब क्लोज कैसे आ गया, डबल बॉन्ड बन गया ना, तो बॉन्ड लेंथ कम हो गई ना, समझ गए, तो ये आ गया क्लोज, ये बन गया तुम्हारा आंसर। चलो अपन आप थोड़ा सा एक एग्जांपल देख लेते हैं। देखो चलो मैं बात करता हूं, ये है तुम्हारा एक, उसने ऐसे क्वेश्चन दे दिया, ठीक है, ये तुम्हारा एक प्रोडक्ट है, यहां पर उसने दे दिया तुम्हें, क्या दे दिया, मान लो Br, यहां पे भी दे दिया तुम्हें Br, ठीक है, Br दे दिया इसने। अब क्या करना है, उसने बोला कि कराओ Zn से रिएक्शन, ठीक है, Zn से तुम्हें रिएक्शन करानी है। ये क्या है तुम्हारा, विसिनल है, ये देखो कार्बन कार्बन आजू बाजू है ना, विसिनल, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, Zn कहेगा फिर से चलो सर, कोई भी हो तुम, अगर हेलोजन फैमिली से हो तो मेरे रिश्तेदार हो, Zn ऐसा कहता है। तो क्या कहता है, ये कहेगा चलो चलें, तो ये कहेंगे कि ओके बाय बाय, ये कहेगा बाय बाय, हमने कहा ओके चलो चलें, तो ये क्या निकल गया, ZnBr2 बाहर, था इजी, ये तो काफी ज्यादा इजी है, याद कर रखना है हमें Zn को, Zn मतलब जमाना दिखा रहा है तुम्हें, ठीक है। तो ये शेयर पे ले जाएगा, ये बन जाएगा तुम्हारा प्रोडक्ट, ये हो गया अल्काइल हैलाइड के साथ। अब अपन नेक्स्ट पर चलते हैं। देखो अब है तुम्हारा कौन सा नेक्स्ट, बाय डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, ठीक है। तो मैंने इसको पहले ही लगा दिया स्टार, क्योंकि इसको अच्छे से समझना है, ठीक है, अच्छे से समझना है, क्योंकि कभी भी पता नहीं, क्वेश्चन तो इससे दे सकता है, क्योंकि ये है इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है ना। देखो दे सकता है बोला है मैंने, ठीक है, और आया भी होगा। चलो यहां पे देखो, एल्कोहल ऑन हीटिंग विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड फ्रॉम अल्कीन, ठीक है, विद द एलिमिनेशन ऑफ वन वाटर मॉलिक्यूल एंड गिव, ये क्या देता है फिर, अल्कीन, गिव अल्कीन, ठीक है। समझ में आया, नहीं समझ में आया, देखो यहां पर क्या होता है, जब एल्कोहल को तुम हीट करते हो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में, ये बनाता है अल्कीन। कैसे बनाता है, विद द एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इट गिव्स तुम्हारा क्या, अल्कीन्स, ठीक है, तुम्हारा अल्कीन वहां से मिलता है। अब यहां पर ना इसको थोड़ा समझने की बात है, इसको अपन स्टेटमेंट को थोड़ा सा लिख लेते हैं। देखो एल्कोहल है, मान लेते हैं R CH2,
ठीक है, यहां पर है OH, यही होता है अल्कोहल, OH होता है उसके पास, ठीक है। अब इसको मैं अगर कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में कर रहा हूं रिएक्शन, ठीक है, या फिर वो सीधे ऐसे भी लिख के दे सकता है कि H प्लस आयन की प्रेजेंट में हो रहा है, ठीक है, समझ गए इतना। अब इसको क्या करा जा रहा है, इसको हीट भी करा जा रहा है, ठीक है, ऐसे लिख के दे सकता है, वो सिर्फ दे देगा H प्लस और नीचे लिख बना देगा तुम्हारा ट्रायंगल, मतलब हीट का सिंबल, ठीक है, ऐसे भी हो सकता है, ठीक। अब ये तुम्हें देता क्या है, यहां से तुम्हारा ये OH हटता है, ठीक है, यहां से फिर से H निकल जाता है बाहर और बन जाता है डबल बॉन्ड, ठीक है। तो देखो क्या बन जाता है तुम्हारा RCH डबल बॉन्ड, ठीक है, यहां पे बन जाएगा CH2, ठीक है। तो ये बन जाता है तुम्हारा अल्कइन, ये हो गई तुम्हारी मेथड, ठीक है। तो तुम्हें कुछ भी हो, फिर से वही बात आ गई, ये देखो ये अल्फा ये बीटा तो निकाल लिया तुमने, ठीक है ना। तो चलो अब मैं इस बात को थोड़ा सा प्रूफ करता हूं कि मैं सही हूं या गलत हूं, ठीक है। हर बार ऐसे ही रिएक्शन होनी है, ठीक है, हर बार ऐसे ही रिएक्शन होनी है। अब होती कैसे है, इसकी मैकेनिज्म पे थोड़ा सा ध्यान देते हैं, ठीक है। तो देखो मैंने ऐसा लिख दिया है, समझ रहा ना, देखो कहां पे बना है, यहां पे बना है ना, यहां पे बना है, ठीक। देखो देखो थोड़ा सा मैकेनिज्म पे बात करते हैं हम, मैकेनिज्म यहां पर होता क्या है, देखो अगर एल्कोहल है वही लिख लो फिर से CH2, फिर है तुम्हारा CH2OH, ठीक है। मैंने क्या बोला, यहां पर अपन किसके साथ करा रहे हैं, कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में, ये क्या देगा, H प्लस आयन देगा, यही देगा H प्लस आयन देगा ना, और क्या मिलेगा तुम्हें HSO4 माइनस, यही मिलेगा, यही होती रिएक्शन, ठीक है, ऐसे ही टूटता है H2SO4, ये रिवर्सिबल है, ठीक है। चलो तो ऐसे कुछ टूटने वाला ये। अब यहां पे मैं सीधे ऐसे लिख दूं तो H प्लस आयन, इतना समझ में आ रहा है ना, इसने H प्लस दिया तो मैंने सिर्फ H प्लस लिख दिया, चलो पूरे लिख लेते हैं, ठीक है। H प्लस आयन प्लस HSO4 माइनस, इसको साथ में तुम कंसिडर कर लेना H2SO4। अब यहां पे चीजें क्या होती है उस पर ध्यान दो, ठीक है। ये तो अपना हो गया अपना पूरा रिएक्शन। यहां पर ये क्या होता है, हाई जो तुम्हारा ऑक्सीजन है ना, इसके पास है लोन पेयर, ऑक्सीजन कहता है कि तू ऐसे क्यों घूम रहा है, मेरे पास आ, ठीक है। तो ये जाता है हाइड्रोजन इधर, अब हाइड्रोजन जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये देखो RCH2 CH2OH और एक और H, ऐसा हो जाएगा। ऑक्सीजन क्या होगा, 3 बॉन्ड, इसके ऊपर लगा दो पॉजिटिव चार्ज, आ गया, 3 बॉन्ड नहीं बनाता ना ऑक्सीजन, इतना तो पता ही है, ठीक है। अब यहां पर तुम्हें क्या दिख रहा है, यहां पर तुम्हें दिख रहा है क्या, गुड लीविंग ग्रुप, क्या दिख रहा है, गुड लीविंग ग्रुप, गुड लीविंग ग्रुप दिख रहा है। तो ये क्या करेगा, यहां से H2O तुम्हारा बाहर निकल जाएगा, H2O जब बाहर निकल गया तो ये जो पॉजिटिव साइन है, मतलब ये बेचारा बॉन्ड बना रहा था वो तो बचा ही नहीं, जब वो नहीं बचा तो क्या हो जाएगा, यहां पे बन जाएगा RCH2 और ये बन जाएगा पॉजिटिव, ठीक है, इतना क्लियर है। तो ये बन जाएगा पॉजिटिव। अब क्या होगा, यहां से हाइड्रोजन उठेगा, ठीक है, हाइड्रोजन कहेगा कि ओके तुम्हारे पास कमी है, तो यहां पर से जो हाइड्रोजन है ये भी हो जाएगा बाहर, ठीक है। तो अब हो जाएगी दोनों के पास कमी और बन जाएगा इनके बीच में डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, इतना क्लियर है, ठीक है, इतना क्लियर है। चलो अभी अपन इस R को हटा के ये वाली मैकेनिज्म जल्दी से लिख लो, ठीक है, इसको ऐसे ऐसे लिख लो रिएक्शन। अभी मैं बताऊंगा R को क्यों हटाया, ठीक है, समझ में आ गया इतना। यहां पर क्या हुआ, एल्कोहल था, ठीक, एल्कोहल था, इसने H दिया, एसिड ने H दिया, एल्कोहल ने इसने किसने लिया, OH ने लिया, ये बना तुम्हारा हाइड्रोजन, क्या बन गया तुम्हारा, ये हाइड्रोजन यहां पे आ गया और वाटर निकल गया बाहर, गुड लिविंग ग्रुप निकल गया, तो उसके ऊपर पॉजिटिव आ गया। अब क्या होगा, इस पॉजिटिव को सेटिस्फाई करने के लिए ये वाला कार्बन एक हाइड्रोजन को भी दे देगा, हाइड्रोजन को दे देगा, तो क्या बन जाएगा यहां पे डबल बॉन्ड, इतना क्लियर है। तो देखो दो चीजें हो गई इधर, पहले तो हाइड्रोजन क्या हुआ, ऐड हुआ, दूसरी में हाइड्रोजन जो है तुम्हारा वो क्या हो गया, तुम्हारा लीव हो गया। पहले हाइड्रोजन ऐड हुआ, दूसरे में तुम्हारा ये हो गया रिमूव, ठीक है, लीव मत लिखना, रिमूव लिखना, ठीक है। अब जब ये रिमूव हो गया तो ये किसके पास जाएगा, फिर से जाएगा HSO4 के पास, ये किसके पास जाएगा, ये घूम फिर के जाएगा HSO4 माइनस के पास, ये फिर से बना लेगा H2SO4, ये क्या बना लेगा H2SO4। तो सुनो, H2SO4 ने ही चालू किया था, H2SO4 वापस से बन गया,
ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि जो H2SO4 है एज अ कैटलिस्ट वर्क कर रहा है। ठीक है, तो इसको तुम क्या बोल सकते हो, कैटालिटिक डिहाइड्रोजिनेशन। ठीक है, क्या बोल सकते हो तुम इसको, हाइड्रोजनेशन बोलोगे, नहीं, इसको हम क्या बोल सकते हैं, कैटालिटिक डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। समझ में आ गया इतना? ठीक है, तो देखो एक चीज हमने क्या क्या देखा, यहां पर पहला तो बन रहा है कार्बो कैटायन, ठीक है, दूसरा H2SO4 वर्क कर रहा है कैटालिस्ट की तरह, कैटालिस्ट की तरह कर रहा है वर्क, इतना समझ में आ गया? ठीक है, तो ये होती है मैकेनिज्म, इसी तरीके से तुम्हें पूरे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, अब गौर फरमाओ इस पर, कार्बो कैटायन पर, पूरा खेल डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल में यही खेलेगा। अब मैं तुमसे क्वेश्चन पूछता हूं जिसमें मैं बोल रहा था कि मैं गलत हूं। ठीक है, कैसे गलत हूं, सुनो, मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूं, CH3 CH2 CH2 और OH। ठीक है, मैं तुमसे बोलता हूं कि चलो इसका डिहाइड्रेशन कराओ कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में, तो तुम क्या करते हो, तुम सीधे यहां से निकालते हो वाटर। ठीक है, जब मैंने सीधे अपन स्टेप समझते हैं, ठीक है, ध्यान देना अच्छे से। हाइड्रोजन यहां से निकला, यहां से वाटर निकल जाएगा, तो सबसे पहले ही बना दो कार्बोकैटायन, कहां बन जाएगा, CH3 CH2 CH2 ऐसे बन जाएगा। देखो एकदम स्टेप, ज्यादा अपन को घुसने की जरूरत नहीं है ना उधर, जहां पर से OH हो वहीं पे बना देना कार्बोकैटायन। ठीक है, तो देखो एक इन कैसे बनेगा तुम्हारा, अब बनेंगे इधर दो इन। अब तुम सोचोगे ओ दो इन कैसे बनेंगे, बताता हूं। ठीक, यहां से क्या बन जाएगा, एक बन जाएगा तुम्हारा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 जो अपन ने पढ़ा है अभी, एक H यहां से निकल जाएगा। अब सुनो मेरे भाइयों अच्छे से, ध्यान से, क्या है ये, कार्बोकैटायन, ना 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 ना, कार्बोकैटायन सिर्फ नहीं है, ये क्या है तुम्हारा, प्राइमरी कार्बोकैटायन। क्या है तुम्हारा ये, प्राइमरी कार्बोकैटायन। ठीक है, दिमाग में थोड़ा सी दौड़े घोड़े की नहीं दौड़े, ये है प्राइमरी। स्टेबिलिटी प्राइमरी कार्बोकैटायन की सेकेंडरी से ज्यादा होगी या टर्शरी से ज्यादा, दोनों से नहीं होगी। यहां पर अगर मैं बात करता हूं, यहां पर क्या होने वाला है, अब देखो यहां पर होता है क्या, हाइड्रोजन शिफ्टिंग, हाइड्रोजन शिफ्टिंग, जिसको एक्चुअल में बोला जाता है हाइड्राइड शिफ्टिंग। हाइड्राइड शिफ्ट होगा इधर, क्यों होगा, क्योंकि देखो जब अगर ये कार्बोकैटायन मैं इधर ले आऊं तो सेकेंडरी हो जाएगा। सेकेंडरी देखो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी कार्बोकैटायन में होती है टर्शरी की, उसके बाद होती है सेकेंडरी की, उसके बाद होती है प्राइमरी की। ठीक है, ये होता है। तो हम क्या कर सकते हैं, जब भी तुम्हें कार्बोकैटायन दिख जाए दिमाग लगाओ, क्या ये अरेंजमेंट लेकर आ रहा है, क्या यहां पर रीअरेंजमेंट हो रहा है, अगर नहीं हो रहा तो बिल्कुल प्रोडक्ट बना दो, और अगर हो रहा है तो उसको क्या करो, तो देखो अब यहां पर क्या होगा, इसके पास दो हाइड्रोजन है, इसको मैं ऐसे लिखूंगा, देखो इसको मैं कैसे लिखूंगा, एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन। ठीक है, अब अगर मैं क्या करूं, इस हाइड्रोजन को इधर शिफ्ट कर दूं, ठीक है, तो क्या बनेगा, देखो ये बन जाएगा तुम्हारा CH3C। ठीक है, फिर इसके ऊपर जाएगा पॉजिटिव और यहां पर हाइड्रोजन, ये क्या हो जाएगा फिर CH3। तो देखो भाई, देखो हाइड्रोजन जब इधर आया ये तो स्टेबल हो गया, CH3 बन गया, कार्बन के 4 बॉन्ड हो गए, यहां कहते थे 2, तो ये हो गया। तो मैंने इसको नहीं दुखाया, मैंने इसको कुछ नहीं किया, ठीक, यहां पे बन गया, तो ये हो गया। इसको बोलते हैं हाइड्रोजन शिफ्टिंग या हाइड्राइड शिफ्टिंग। ध्यान आ गया? ठीक है, चलो देखो, अब यहां पर तुम्हें बनानी है अल्कीन, अब यहां पे तुम बनाओगे अल्कीन, तो बना दो भैया। कैसे बनाओगे तुम, अब देखो ये जो है इसके अपन को अल्कीन बनानी है, तो कैसे बनाओगे, फिर तुम्हारा होगा डबल बॉन्ड यहां पे लगा तो क्या हो जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। समझ गए? ठीक है, इतना क्लियर है? तो मान लो अब अगर ये यहां पर एक और होता तो ज्यादा स्टेबल हो जाता। इतना क्लियर है ना? इतना आगे समझ में? देखो तो दो प्रोडक्ट बन सकते हैं, एक ये, ठीक है, मुझे पता है अभी सेम ही है ये, ठीक है, ये तुम्हारे सेम ही है, लेकिन दो प्रोडक्ट बन गए ना। अब तुम्हें मगर एक चीज तो दिमाग में आ गई, क्या दिमाग में आ गया, कि भाई हमें हमेशा याद रखना है कार्बोकैटायन के बारे में। ठीक है, इतना क्लियर है?
चलो देखो, आप एक एग्जाम्पल मैं तुमसे पूछता हूं तो तुम करके बताओगे मेरे को, ठीक है। ध्यान दो, यहां पे देखो, अब मैं तुमसे सीधे लिख देता हूं इधर ऐसे, ठीक है। यहां पे मैंने H+ लिख दिया और बोला कि चलो हीट करो इसको, या फिर मान लो मैंने वही लिख दिया H2SO4 कंसंट्रेटेड फॉर्म में, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं तुमसे कि चलो हीट करो, तो क्या तुम इसको कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो, कैसे नहीं कर सकते हो, तब तो तुम्हें पता है, ठीक है। चलो एक बार ट्राई करो और बन जाए तो अच्छी बात है। देखो वीडियो को पॉज करो और करके देखो, हो गया? नहीं हुआ? नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, ठीक है। अगर हो गया है तो अच्छी बात है, ठीक है। तो देखो ये हो गया तुम्हारा, ऐसा तुम्हें ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। तो अब कैसे कर सकते हो तुम भाई? अब वहां पे तुम मैकेनिज्म करने तो बैठोगे नहीं, जहां पर तुम्हें OH दिख रहा है या फिर अल्कोहल दिख रहा है उसको उड़ा दो, उड़ा दिया, यहां पे लग जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो बना दो इसको जरा, देखो ऐसे बनेगा तुम्हारा, ये बना, ठीक है, ये बना ऐसा, ठीक है। यहां पर ऐसे चेन, इस पर तो कोई इफेक्ट नहीं करेगा, और ये तुम्हारा प्रोडक्ट दिया है तो ये बन जाएगा कार्बोकैटायन, ये बन गया कार्बोकैटायन। अब एक बार हमें कार्बोकैटायन बना के सोचना है, ठीक है। बस सीधे तुम्हें ऐसे दिख गया, प्लस लगा दो, ऑक्सीजन दिख गया, प्लस लगा दो, लगा दिया। सीधे तुम्हें एक चीज देखना है कि क्या इसमें रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। देखो अगर मैं इधर लेके आऊंगा तो ये प्राइमरी हो जाएगा, तो ये तो और ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा। अगर मैं इधर लेके आऊंगा तो चलो मैं एक बार लेके आके देखता हूं, तो यहां पे क्या हो जाएगा, देखो ये है तुम्हारा प्रोडक्ट, ठीक है, ये है, यहां पे बन जाएगा ये टर्शरी। देखो ये वाला कार्बन एक इससे जुड़ा हुआ है, एक इससे जुड़ा हुआ है और एक इससे जुड़ा हुआ है, दिख रहा है, ठीक है। जब ये इन सब से जुड़ा है तो ये क्या हो गया, टर्शरी। जब ये टर्शरी हो गया तो अब क्या हो सकता है भाई, देखो ये बन गया तुम्हारा टर्शरी। पहले क्या होता है, एक बार H ऐड होता है और एक बार H निकलता है, यही होती है चीजें, ठीक है। तो अब तुम्हें हाइड्रोजन निकालना है, कैसे निकाल सकते हो तुम? एक इससे निकाल सकते हो, एक इससे निकाल सकते हो, एक इससे भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो अब क्या करें सर, वहां पे तो एक ही आंसर होगा, तो कुछ नहीं करना, बैठ जाओ शांति से, सोचो स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन में क्या था, कि हाँ स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन में था जहां पर ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड अल्केन के पास होंगे, सब्स्टिट्यूशन होगी अल्कीन के ऊपर, ठीक है। जहां पर सबसे ज्यादा सब्स्टिट्यूशन होगी अल्कीन के ऊपर, वहां पे हम उसको दे देंगे मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। तो देखो क्या क्या बन सकता है, यहां पे एक बन सकता है तुम्हारा प्रोडक्ट कैसा, ये देखो, ये तो सिंपल है, यहां पर एक ये भी है, ठीक है, याद मत रखना, ठीक है। तो ये देखो एक ये है, ठीक है। क्या बन सकता है, अगर ये वाला अल्कीन ये वाला हाइड्रोजन दे दे तो डबल बॉन्ड ऐसा आ जाएगा, अगर ये वाला हाइड्रोजन दे दे तो यहां पे सिंपल एक ही रहेगा। एक और क्या बन सकता है तुम्हारा, एक और बन सकता है तुम्हारा ऐसा, अगर ऊपर वाला दे दे तो क्या बनेगा, देखो ये हाइड्रोजन, ठीक, यहां पे ऐसा, ये ऐसा, और यहां पे एक चेन तो है ही, एक ये बन सकता है। दूसरा क्या बन सकता है, देखो दूसरा बन सकता है तुम्हारा ऐसे ऐसे ऐसे, और यहां पर एक है, ये तुम्हारा ये होगा चेन, और यहां पे तुम्हारा क्या प्रेजेंट है, एक दो तीन बन सकते हैं, तीन ही तो थे तो तीन बन सकते हैं बस। अब तुम्हें सिर्फ एक चीज देखनी है, कुछ नहीं करना, तुम अल्कीन को थोड़ा ढक लो, ठीक है। ये मैंने इस पे बना दिया बॉक्स, ठीक है, इसको मैंने ढक लिया। क्या होगा जब मैंने इस पे ऐसे बना दिया, तो कितने बचे इसके पास, एक, ठीक है, दो, और ये तीन, तीन है इसके ऊपर सब्स्टिट्यूशन। यहां पे बात करो, यहां पे कितने हैं, देखो एक दो तीन, यहां पे भी तीन है। अब हमें चाहिए तीन से ज्यादा, तो क्या होगा, देखो यहां पर देखो एक बार, ठीक, एक दो तीन और ये चार, तो ये बने चार, ये है तीन, ये है तीन, तीन क्या गिन रहे हैं हम, डायरेक्टली अटैच कार्बन अल्कीन से हम ये गिन रहे हैं, ठीक है। तो देखो वहां पर क्या होगा, वही प्लस आई हाइपर कंजुगेशन, ठीक है। तो यहां पे है चार, तो ये हो जाएगा तुम्हारा मेजर प्रोडक्ट, ये हो जाएगा तुम्हारा मेजर प्रोडक्ट। यही करना है भाई, डिफिकल्ट लगा, बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। कार्बोकैटायन बनाओ, स्टेबिलिटी ढूंढो, अल्कीन बनाओ, ठीक है। कार्बोकैटायन बनाओ, हाइड्रोजन हटाओ, अल्कीन बनी, स्टेबिलिटी ढूंढो, आंसर। तो ये बना तुम्हारा प्रोडक्ट। देखो कैसे कैसे दिख रहा है, डेंजर दिख रहा है, लेकिन आंसर कितना इजी था, ठीक है, दिख गया। तो ऐसे तुम्हें बनाना, एक बार स्टेप देख लो। स्टेप क्या थी, पहला यहां पर हाइड्रोजन ऐड भी हो रहा है और तुम्हारा रिमूव भी हो रहा है, ठीक है। ऐड कहां से होता है, जब H+ देता है तुम्हें, कौन देता है तुम्हें, H2SO4,
ठीक है, रिमूव होके कहां जा रहा है, HSO4 के पास, जो कि बना लेता है तुम्हारा H2SO4 वापस से। ठीक है, दूसरी चीज यहां पर बन रहा है तुम्हारा कार्बोकैटायन। ठीक है, कार्बोकैटायन यहां पे बन रहा है, तो स्टेबिलिटी ढूंढो किसकी, अल्कीन बनाने के बाद बना दो अल्कईन। अल्कईन कैसे बनेगा, हाइड्रोजन को रिमूव करना पड़ेगा, हाइड्रोजन को क्या करना पड़ेगा, रिमूव, फिर बन जाएगा तुम्हारा अल्कईन, और फिर स्टेबिलिटी ढूंढो आंसर। ये तीन चीजें थी हमारी जो होने वाली थी। अब एक चीज और बोल दे रहा हूं मैं, जब हाइड्रोजन का एडिशन होता है OH पर, याद आ रहा है वहां पे, तो क्या बनता है तुम्हारा HO+H। ये वाली जो स्टेप होती है ये होती है फास्ट। ठीक है, और जब कार्बोकैटायन से जब तुम बनाते हो क्या, अल्कईन, वो स्टेप होती है स्लो। वो स्टेप कौन सी होती है, स्लो। ठीक है, और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सी होती है, जो स्लो होती है, फास्ट को तो तुम कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी तुम्हारी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। इतना क्लियर, यही था डिहाइड्रेशन। मजा आया। ठीक है, अभी प्रैक्टिस कराएंगे जब क्वेश्चन में, तो उसमें और भी मजा आएगा। उसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन वाली आएगी तो उसमें और भी मजा आएगा। ठीक है, तो अभी तक हम क्या देख चुके हैं, अल्काइन से क्या देखा था हमने भैया, H2PDC, यही था। अल्काइन को रिडक्शन करके हम क्या बना रहे थे, अल्कीन बना रहे थे, H2PDC या क्यूनोलिन हो। ठीक है, तो जब अगर तुम इसको करते हो, ये कैटलिस्ट है तुम्हारा। ठीक है, जब ऐसी रिएक्शन होती है, इसको बोलते हैं हम कौन सा कैटलिस्ट, लिंडलार्स कैटलिस्ट। ठीक है, लिंडलार्स कैटलिस्ट क्या कराता है, ये करता है तुम्हारा कौन सा एडिशन बनाता है, ये सिस प्रोडक्ट बनाता है, ये किसन एडिशन करेगा। उसके बाद एक चीज और देखी थी हमने, H2 का अगर मैं Na और लिक्विड अमोनिया के साथ करा दूं तो क्या होगा, यहां पर इस टाइप के रिडक्शन को कहते हैं बिर्च रिडक्शन। बिर्च रिडक्शन कैसे याद रख सकते हो, बिर्च मतलब मिर्च, मिर्च लग गया तो टेढ़ा हो गया, मतलब क्या बना, ट्रांस प्रोडक्ट। ठीक है, यहां पे ट्रांस प्रोडक्ट बनता है। इतना क्लियर है। चलो उसके बाद क्या याद रखना था तुम्हें, अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड में भी हमने देखा था किससे, विसिनल डाइहैलाइड से। जब उसकी तुम किसके साथ कराते हो, Zn, अगर एज अ रिएजेंट लेते हो तो क्या निकाल लेता है, ये निकाल लेता है तुम्हारा ZnBr2- और बना देता है तुम्हारा अल्कीन। क्या बनता है तुम्हारा, अल्कीन। ये सारा अल्कीन का है ना, वरना कहीं और बन जाता हो, सोचो कि प्रोडक्ट कौन सा था ये। ठीक है, चलो एक और देखा था, जब मैंने KOH लिया था, कौन सा लिया था, एक्वस की एल्कोहलिक। एक्वस पियोगे तो सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, एल्कोहलिक, अगर एल्कोहलिक तुम हो गए तो तुम्हारा एलिमिनेशन ही होगा दुनिया से। ठीक है, तो क्या होगा, एल्कोहलिक KOH लोगे तो एलिमिनेशन होगा, तो यहां पे क्या बन जाता तुम्हारा, अल्कीन। ठीक है, यहां पे बन जाता तुम्हारा अल्कीन। उसके बाद देखा था डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। देखो उसके बाद तुम्हारा क्या है, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। क्या तो टॉपिक आया ना। ठीक है, देखो यहां पर एल्कोहलिक KOH के बाद एलिमिनेट होके तुम डिहाइड्रेशन भी हो गया। तो चलो ठीक है, देखो इसमें क्या था, इसमें तुम्हारा एल्कोहलिक, तो डिहाइड्रेशन सबसे अच्छा रीजन कौन सा होता है, कंसंट्रेटेड H2SO4। ये क्या करता है, H+ देता है, तो फिर तुम्हारा वाटर मॉलिक्यूल निकाल के भाग जाता है वापस। याद आ रहा है, शॉर्ट में देख लो क्या होता है, OH होता है, ये लोन पेयर H+ देगा, ये क्या बना लेता है, H2O, फिर H2O रिलीज हो जाता है। याद आ रहा है ना, ठीक है, याद आ रहा है, वहां पे बन जाता है कार्बोकैटायन। क्या बनता है यहां पे, फिर कार्बोकैटायन। बस फिर हम बस स्टेबिलिटी ही ढूंढते रहते हैं कार्बोकैटायन की, और हम फिर क्या करते हैं, तुम्हारा स्टेबिलिटी ढूंढने के बाद क्या करते हो तुम, अच्छे से अल्कीन को देखते हो, हाथ रखते हो डब्बे पे बना के, और फिर देखते हो कि अल्कीन स्टेबल है या नहीं, मोर सब्स्टिट्यूटेड होगी तो। ठीक है, मोर सब्स्टिट्यूटेड को क्या बोलते हो, सिट्जेफ। कम सब्स्टिट्यूटेड को क्या कहते हो, हॉफमैन। ठीक है, ये ढूंढते हैं हम, स्टेबिलिटी अगर हमें मिल गई तो हम कहते हैं कि डन है हमारा। तो समझ में आ गया। तो ये सब तुम्हारा हमने चीजें करी थी। इसमें रिएजेंट कौन सा था, कंसंट्रेटेड H2SO4। समझ में आ गया। चलो ठीक है, तो यहां तक हमारा सब हो गया फिनिश, मतलब तुम्हारी प्रिपरेशन फिनिश। तो यहां पर तुम्हारा प्रिपरेशन ऑफ मेथड ऑफ अल्कीन खत्म। समझ गए, यहां पर तुम्हारी प्रिपरेशन हो गई है फिनिश। अब तुम क्या करोगे, आगे तुम्हें जो आने वाली है वो प्रॉपर्टीज आएंगी, लेकिन उसके पहले ये रिवाइज कर लेना। अगर मैंने पूछा और नहीं बना
तो कुछ तो कर नहीं सकता, तुम्हें भी पता है कि मैं भाई ऑनलाइन प्रेजेंट हूँ, ठीक है ना। तो देखो, लेकिन मैं उम्मीद तो तुमसे कर सकता हूँ कि कर रहे होगे, तुम सीरियस हो गए होगे अब तक, तो सीरियस हो जाओ, ठीक है। तो चलो अब मैं तुम्हें मिलूंगा वहां, लर्न वहां फ्री है पर बेस्ट जहां।